नवरात्रि का छठा दिन, एक ऐसा रहस्य जो आपकी किस्मत को रातों रात बदल सकता है। क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोगों के घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है और कुछ लोग मेहनत करने के बाद भी खाली हाथ रह जाते हैं? क्या वजह है कि किसी के घर में धन अपने आप आने लगता है और किसी के घर में पैसा टिकता ही नहीं? सच्चाई जानकर आप चौंक जाओगे। कहते हैं मां कात्यायनी की पूजा में अगर एक छोटी सी भी गलती हो जाए तो वो वरदान भी श्राप में बदल सकता है, लेकिन अगर सही विधि और सच्चे मन से पूजा की जाए तो वही मां आपके जीवन के सारे दुख, कर्ज और गरीबी को जड़ से खत्म कर सकती हैं। आज की इस दिव्य कथा में आप जानेंगे वो दो गलतियां जो 90% लोग करते हैं, वो गुप्त उपाय जिससे घर में कभी पैसों की कमी नहीं होती, और वो सच्ची कहानी जिसने एक गरीब इंसान को अमीर बना दिया। लेकिन रुकिए, कथा शुरू करने से पहले एक बहुत जरूरी बात। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा खुशहाली बनी रहे, कभी धन की कमी ना हो और मां कात्यायनी की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहे, तो अभी इसी समय वास्तु नारायण चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर लिखें जय माता दी। क्योंकि मान्यता है जो भी भक्त सच्चे मन से मां का नाम लेकर इस कथा को सुनता है, मां उसकी झोली खुशियों से भर देती है। अब एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें, अपने दिल से मां को याद करें और महसूस करें उस दिव्य शक्ति को, धूप की सुगंध, मंदिर की घंटियों की आवाज और मां के चरणों में झुकता आपका विश्वास। और अब शुरू होती है वो पवित्र कथा जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। नवरात्रि का पावन समय था, चारों ओर भक्ति का माहौल था, मंदिरों में घंटियों की आवाज गूंज रही थी और हर कोई मां माता कात्यायनी की पूजा में लीन था। लेकिन उसी गांव के एक कोने में एक गरीब किसान रहता था, रामू। रामू बहुत मेहनती था, सुबह से शाम तक खेत में काम करता, लेकिन फिर भी उसके घर में हमेशा गरीबी ही रहती थी। कभी खाने के लिए पूरा अनाज नहीं होता, कभी बच्चों की दवा के पैसे नहीं होते। उसकी पत्नी कई बार कहती, इतनी मेहनत के बाद भी हमारे घर में बरकत क्यों नहीं होती? रामू के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो बस आसमान की तरफ देखता और चुप हो जाता। एक दिन हालत इतनी खराब हो गई कि घर में चूल्हा तक नहीं जला, बच्चे भूखे सो गए। उस रात रामू बहुत दुखी होकर गांव के मंदिर के पास बैठ गया। आंखों में आंसू थे और दिल में एक ही सवाल, हे मां, मैंने ऐसा क्या पाप किया है? उसी समय मंदिर के अंदर से एक बुजुर्ग पुजारी बाहर आए। उन्होंने रामू की हालत देखी और बोले, बेटा दुखी मत हो, तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, लेकिन तुमसे एक बहुत बड़ी गलती हो रही है। रामू चौंक गया। उसने तुरंत पूछा, कौन सी गलती महाराज? पुजारी ने गहरी सांस ली और बोले, तुम नवरात्रि में मां कात्यायनी की पूजा तो करते हो, लेकिन सही विधि और नियमों का पालन नहीं करते। रामू हैरान था, उसे लगा कि वो तो हमेशा पूजा करता है, फिर भी गलती कैसे? पुजारी ने आगे कहा, छठे दिन की पूजा सबसे खास होती है। अगर उस दिन तुमने सच्चे मन से और सही तरीके से पूजा कर ली तो तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। ये सुनते ही रामू के अंदर एक नई उम्मीद जाग उठी। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज मुझे सही तरीका बताइए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। पुजारी मुस्कुराए और बोले, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना जो मैं बताने जा रहा हूं उसे अगर तुमने हल्के में लिया तो परिणाम उल्टा भी हो सकता है। रामू के चेहरे पर डर और उम्मीद दोनों थे। वो बड़ी गलती जो 90% लोग करते हैं। अगले दिन सुबह रामू समय से पहले ही मंदिर पहुंच गया। उसकी आंखों में उम्मीद थी और मन में डर भी, कहीं फिर से कोई गलती ना हो जाए। मंदिर के अंदर बैठे पुजारी ने उसे पास बुलाया और धीरे से बोले, ध्यान से सुनो रामू, तुम ही नहीं, इस गांव के ज्यादातर लोग एक ही गलती करते हैं और वही उनकी गरीबी की सबसे बड़ी वजह बन जाती है। रामू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज कृपा करके मुझे बताइए। पुजारी बोले, तुम लोग पूजा तो करते हो लेकिन मन कहीं और होता है। कभी पैसे की चिंता, कभी घर की परेशानी, और सबसे बड़ी गलती
बिना शुद्धता और नियम के पूजा करना। माँ माता कात्यायनी केवल दिखावे से खुश नहीं होती, उन्हें सच्चा मन चाहिए, विश्वास चाहिए। ये सुनकर रामू के चेहरे पर शर्म और पछतावा साफ दिखाई देने लगा। उसे याद आया कि कई बार उसने बिना स्नान किए ही जल्दी जल्दी पूजा कर ली थी। कई बार गुस्से में रहकर भी भगवान के सामने बैठ गया था। पुजारी ने आगे कहा, और एक बात, छठे दिन माँ कात्यायनी को शहद का भोग बहुत प्रिय होता है, लेकिन तुमने कभी सही भाव से यह अर्पण नहीं किया, सिर्फ रस्म निभाई है। अब रामू पूरी तरह समझ चुका था कि उसकी मेहनत के साथ उसकी भक्ति भी अधूरी थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने दृढ़ निश्चय किया, इस बार मैं कोई गलती नहीं करूंगा, पूरे मन, पूरे विश्वास और सही विधि से पूजा करूंगा। पुजारी ने मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखना रामू, जब भक्ति सच्ची होती है तो मां की कृपा बरसने में देर नहीं लगती। नवरात्रि का छठा दिन आ चुका था। सुबह की पहली किरण के साथ ही रामू उठ गया। आज उसके मन में एक अलग ही शांति थी, जैसे उसे यकीन हो गया हो कि आज कुछ बदलने वाला है। उसने स्नान किया, साफ कपड़े पहने और पूरे घर को साफ किया। फिर एक छोटे से स्थान पर मां माता कात्यायनी की तस्वीर रखी, दीपक जलाया और पूरे श्रद्धा भाव से पूजा शुरू की। इस बार कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई चिंता नहीं थी, बस सच्चा विश्वास था। उसने रोली, चावल, फूल अर्पित किए और विशेष रूप से शहद का भोग पूरे मन से लगाया। हर मंत्र के साथ उसका मन और भी शांत होता जा रहा था, जैसे वो मां के ओर करीब पहुंच रहा हो। पूजा खत्म करने के बाद उसने हाथ जोड़कर आंखें बंद की और कहा, आगे की कथा हमारे सहयोगी पूरा करेंगे, तो इस कथा को पूरा सुनना, बीच में मत छोड़ना प्रिय बंधु। हे मां, अब मैं कुछ नहीं मांगता, बस मेरी मेहनत को सही दिशा दे दीजिए। यह कहते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, विश्वास के थे। उसी दिन से कुछ अजीब होने लगा। रामू के खेत में जो फसल हमेशा कमजोर होती थी, इस बार अचानक हरी भरी दिखने लगी। मौसम भी साथ देने लगा और कुछ ही दिनों में उसकी फसल इतनी अच्छी हो गई कि पूरे गांव में चर्चा होने लगी। लोग हैरान थे, ये वही रामू है जिसके घर में खाने तक के पैसे नहीं थे। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी, उसे अच्छे दाम मिलने लगे, घर में खुशियां आने लगी और पहली बार उसके बच्चों के चेहरे पर सच्ची मुस्कान दिखी। रामू समझ चुका था ये सब मां की कृपा है। उसने मंदिर जाकर पुजारी के चरण छुए और कहा, महाराज, सच में सच्ची भक्ति में बहुत शक्ति होती है। पुजारी मुस्कुराए और बोले, रामू, ये तो बस शुरुआत है। जब इंसान सच्चे दिल से भक्ति करता है तो मां उसकी किस्मत ही बदल देती है। रामू की जिंदगी अब सच में बदल चुकी थी, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू हुई थी। जहां पहले लोग उसे नजरअंदाज करते थे, वहीं अब गांव वाले उसकी तरक्की की चर्चा करने लगे थे। कुछ लोग उसकी तारीफ करते तो कुछ उसके पीछे ईर्ष्या भी करने लगे, लेकिन रामू के मन में अब घमंड नहीं था। उसे अच्छे से समझ आ चुका था कि ये सब मां माता कात्यायनी की कृपा है। एक दिन वह फिर मंदिर गया और पुजारी से पूछा, महाराज, क्या ये खुशहाली हमेशा बनी रहेगी या फिर सब कुछ वापस पहले जैसा हो सकता है? पुजारी ने गंभीर होकर कहा, रामू, याद रखना, जितनी जल्दी कृपा मिलती है उतनी ही जल्दी चली भी जाती है। अगर इंसान अहंकार, आलस या गलत रास्ते पर चलने लगे। रामू ध्यान से सुन रहा था। पुजारी ने आगे समझाया, अगर तुम चाहते हो कि घर में हमेशा धन, सुख और शांति बनी रहे तो 3 बातें कभी मत छोड़ना। पहली, रोज मां का स्मरण और दीपक जलाना। दूसरी, अपनी कमाई का एक हिस्सा जरूरतमंदों को देना। और तीसरी, कभी किसी का दिल मत दुखाना। ये बातें रामू के दिल में उतर गईं। उसने उसी दिन संकल्प लिया कि वह हमेशा सच्चाई और भक्ति के रास्ते पर चलेगा। अब वह हर सुबह मां के सामने दीपक जलाता, जरूरतमंदों की मदद करता और अपने व्यवहार में विनम्रता बनाए रखता। धीरे धीरे उसके घर की खुशहाली स्थायी होने लगी। न केवल धन बढ़ा, बल्कि घर में शांति और प्यार भी बढ़ गया। गांव के लोग भी अब उससे सीख लेने लगे कि असली सुख केवल पैसे से नहीं, बल्कि अच्छे कर्म और सच्ची भक्ति से मिलता है। रामू ने सबको एक ही बात समझाई, मां की कृपा पाने से ज्यादा जरूरी है
उसे संभाल कर रखना। समय बीतता गया, लेकिन रामू की कहानी सिर्फ उसके घर तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन गई। अब लोग समझ चुके थे कि सिर्फ मेहनत ही नहीं, बल्कि सही तरीके से की गई भक्ति भी उतनी ही जरूरी है। रामू अक्सर लोगों को इकट्ठा करके एक ही बात समझाता, हम सब माँ माता कात्यायनी से कुछ न कुछ मांगते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि क्या हम सच में उसके योग्य हैं। वह आगे कहता, सच्ची पूजा केवल दीपक जलाने या प्रसाद चढ़ाने से नहीं होती। सच्ची पूजा तब होती है जब हमारा मन साफ हो, हमारे कर्म अच्छे हों और हमारे अंदर किसी के लिए बुरा भाव ना हो। ये सुनकर गांव वाले भी अपनी गलतियों को समझने लगे। उन्होंने भी नियम से पूजा करना शुरू किया, जरूरतमंदों की मदद करनी शुरू की और अपने जीवन में सच्चाई को अपनाया। धीरे धीरे पूरे गांव का माहौल बदल गया। जहां पहले दुख और कमी थी, वहां अब शांति, खुशहाली और प्रेम का वास होने लगा। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे और हर घर में मां का नाम गूंजने लगा। जय माता दी। रामू की आंखों में अब संतोष था, क्योंकि उसने सिर्फ अपनी किस्मत नहीं बदली, बल्कि दूसरों के जीवन में भी उजाला लाया। इस कथा की सबसे बड़ी सीख यही है, अगर आप सच्चे मन, सही विधि और अच्छे कर्म के साथ मां की भक्ति करते हैं, तो न केवल आपकी किस्मत बदलती है, बल्कि आपका पूरा जीवन सुख और समृद्धि से भर जाता है। और याद रखिए, मां की कृपा पाने के लिए बड़े साधन नहीं, बस सच्चा दिल और सच्ची श्रद्धा चाहिए। जय माता दी।